सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जस्ट मैं आई हूँ घर पे। IBPS PO मेंस था आज मेरा, और बहुत सारे लोग मुझे सेंटर पे मिले, मुझे पहचाना, मुझे विशेष दी। तो जब वो सेंटर के अंदर थे तो उन्होंने मास्क लगाए हुए थे, तो मैंने बोला कि आप लोग मुझे बाहर मिलना, लेकिन बाहर जाते ही मैं किसी को पहचान ही नहीं पाई। और एक भाई मुझे ढूंढते हुए आए थे, तो उन भाई का दिल से शुक्रिया जो मुझे ढूंढते हुए आए, और मैंने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन उन भाई का मैं नाम नहीं पूछ पाई। तो भाई, आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करना। और बाकी बहुत सारी लड़कियां मुझे मिली, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगाए हुआ था, और इतनी हड़बड़ी थी कि बाद में मैं किसी को पहचान ही नहीं पाई। और मास्क भी एक रीज़न था ना पहचानने के कारण, ना पहचानने का कारण। तो अगर बाहर कोई लोग मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं उन्हें ना पहचान पाई, उनसे बात नहीं कर पाई, तो आई एम सॉरी। क्योंकि मैं बाहर आके किसी को पहचान ही नहीं पाई, और मैं हर इंसान से जाके पूछ तो नहीं सकती हूँ कि क्या आप वो थे, क्या आप वो थे। तो इस वजह से मैं सेंटर पे लाइव एनालिसिस भी नहीं बना पाई, और ना ही सेंटर पे बच्चों से पूछ पाई कि आप लोगों के क्या अटेम्प्ट रहे हैं। क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगा कि सबके पास जा जा के पूछना, और मेरे पास वैसे भी मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो चलिए, ये तो हुई एक माफ़ी मांगने वाली बात, कि मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मैंने आमंत्रण दिया, लेकिन मैं मिल नहीं पाई, क्योंकि मैं किसी को पहचान ही नहीं पाई। तो ये हो गया। और हो गया कि मेरे अटेम्प्ट क्या रहे। तो मेरे अटेम्प्ट तो काफ़ी कम हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। हाँ, जो लोग आज डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जो लोग लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेशनल बातें आपसे शेयर करूंगी, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, वो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो आज मैंने एक ज़िंदगी से बहुत बड़ी सीख ली, और वो सीख मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपसे बताऊँगी कि IBPS PO मेंस का पेपर कैसा रहा। उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेंस अगर ख़राब चला जाए तो कैसा होता है, क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाए, लेकिन इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसकी गारंटी विलेज गर्ल सोनी आपको देती है। तो अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों ने IBPS PO मेंस का एनालिसिस देख लिया होगा कि क्वांट कैसे आए, रीजनिंग कैसी आई, इंग्लिश कैसी आई। लेकिन सारे लोग ये बात बताते हैं कि पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, या फिर टफ था। लेकिन उसके बाद का, उसके पहले का, उसके बीच का की बातें कोई नहीं बताता, कि किसी बच्चे का पेपर ख़राब चला जाए तो उसे कैसा फील होता है, उसे क्या करना चाहिए। और मेरे जैसे बच्चे जो काफ़ी मेहनत करते हैं, केवल सोचते हैं कि मैं कलर के लिए ही लायक हूँ, और कलर के लिए ही मेहनत करते हैं, तो अगर वो PO का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मैं इस वीडियो में सारी बातें आपसे शेयर करूंगी, और आप मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, और आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और ख़ास तौर से उन बच्चों को जो कि गांव से हैं, जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं और अपने दम पे ही हर चीज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरे अटेम्प्ट के बारे में। तो रीजनिंग मेरे रहे 11, काफ़ी कम है, लेकिन पेपर लेंदी था, और ठीक है जो भी है। GA है 33, इंग्लिश है 27, और क्वांट है 13। ओके। तो रीजनिंग और क्वांट में मैंने दो मार्क्स वाले भी बनाए हैं। तो GA में मैंने 33 किया है, जिसमें से मैक्सिमम 3 रॉन्ग हो सकते हैं, उससे ऊपर रॉन्ग नहीं जाएंगे। और तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट, देख सकते हो मैं इस पर लिख के लेके आई थी, शायद आप लोगों को विजिबल हो।
तो अटैम्प्ट तो मेरे काफ़ी कम गए और IBPS PO मेंस में, लेकिन मेरे आसपास मैंने पूछा तो किसी ने रीजनिंग में 8 किया था, किसी ने 9 किया था। क्वांट में भी मैंने पूछे तो किसी ने 8-9 ऐसे ही मतलब अटैम्प्ट थे, लेकिन किसी किसी बच्चे ने क्वांट में 17-18 भी किए हैं, लेकिन मैक्सिमम 8-9 पे लुढ़क गए थे, क्योंकि पेपर लेंदी था। ठीक है, लेंदी था, पेपर वाज लेंदी। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि पेपर का लेवल कैसा था, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था। तो करेंट अफेयर्स बहुत ही इजी आए थे। लास्ट 3-4 ही मंथ के पूछे थे, मतलब ऐसा कोई भी नहीं लगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं है, वो आ गया, एकदम इजी लेवल के थे। करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे थे, स्कोरिंग थे। इसके बाद आते हैं इंग्लिश इजी था। इंग्लिश जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, जो काफ़ी रीडिंग्स करते हैं, और इंग्लिश अच्छी थी। इंग्लिश आप टफ़ में नहीं कर सकते हो कि इंग्लिश टफ़ थी, इंग्लिश इजी थी। जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है और जो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनकी आराम से इजीली बन जाएगी। उसके बाद आते हैं क्वांट। तो क्वांट में आपका एक क्वेश्चन मुझे पूरा अभी तक याद है कि कास्लेट था, और उसमें ए और बी थे। तो ए में लड़कियां थी, बी में भी लड़कियां थी, और ए में भी लड़के थे और बी में भी लड़के थे, मतलब हाँ ए और बी थे। उसमें ए में भी लड़के थे और लड़कियां, और बी में भी लड़के और लड़कियां। तो बी में कंडीशन दिया था कि बी में जितनी लड़कियां थी वो ए की लड़कियों से के 2 गुने से 30 ज़्यादा थी। मान लो कि ए में 100 लड़कियां हैं, तो बी में 2 गुने यानी कि 200 से 30 ज़्यादा थी, यानी कि 230 थी। ठीक है, उसके बाद था कि ए में ये तो हो गया। उसके बाद बी में जो लड़के थे वो ए में जो लड़के और लड़कियां थी उनका सम था। जैसे ए में जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, बी में केवल वो लड़के थे। और था कि बी में लड़के और लड़कियां जो भी थे, और ए में लड़के और लड़कियां जो भी थे, तो ए और बी में जो लड़के लड़कियां थे वो बी के लड़के लड़कियों से 180 ज़्यादा थे। तो ये इक्वेशन पूरी थी जिसको सॉल्व करना था, ये कास्लेट था। तो ये एक पूरा क्वेश्चन मुझे याद है, क्योंकि इसको मैंने 3-4 बार ट्राई किया था, इस वजह से मुझे याद है। ये क्वेश्चन हो गए। फिर आपका क्वांट में आया था, मैंने एक नंबर वाले जो सिंगल क्वेश्चन हुए वो किए थे। फिर एक पाई चार्ट आई थी, ओके, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। एक आया था आपका कि इलिटरेट पीपुल है, फिर लिटरेट है, फिर इलिटरेट में मेल्स का परसेंटेज इतना है, फीमेल्स का परसेंटेज इतना है, फिर बी में इतने इलिटरेट है, इतने लिटरेट है, फीमेल इतना है। किसी में परसेंटेज दे दिया था, किसी में पूरी नंबर दे दिया था कि 1764 मेल है, ऐसे करके। तो ये पूरे एक आपके डेटा थे जो कि आए हुए थे। तो बनाने में टाइम टेकिंग था, क्वांट वाज टाइम टेकिंग, ओके। तो क्वांट टाइम टेकिंग था, और जल्दी करने पे आपके गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते थे। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आज मेरे से लोचा हो गया। पहले मैंने एक नंबर वाले क्वेश्चन, एक सेकेंड गाइस कॉल आ रहा है। तो रीजनिंग में मैंने सबसे पहले एक नंबर वाले को गोली से उड़ा दिया, और गोली से उड़ाने के बाद मैंने सोचा कि 18 मिनट मेरे लास्ट के बचे थे, तो मैंने सोचा कि चलो 2 नंबर वाले एक कर लेती हूँ। तो 2 नंबर वाले एक मैंने स्टार्ट किया, जिसमें थे 1 2 3 4 5 6 7 करके ईस्ट टू वेस्ट नंबरिंग दिए हुए थे। उसमें 12 लोगों को बैठाना था, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक नंबर पे एक ही लोग मिनिमम एक बैठ सकते थे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बैठ सकते थे। तो ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन लास्ट के 20 या फिर 15 सेकंड बचे थे, तब मेरा ये सॉल्व हुआ। और जैसे ही मैं आंसर टिक करने गई, टाइम आउट हो गया, वरना 10 नंबर तो और बन जाते, लेकिन क्या कर सकते हो। यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि किस्मत का खेल है बाबू भैया, हमेशा किस्मत का ये सब खेल होता है। तो ये रहे आज के मेरे अटेम्प्ट। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने लेटर लिखा, और एक फॉरेस्ट पे लिखा कि फॉरेस्ट हमारे इकोनॉमी के लिए कैसे अच्छे हैं, इसके ऊपर मैंने
ऐसे लिखा था। तो उसमें क्या हुआ कि हाँ, बहुत सारे बच्चे हल्ला करने लगे, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं हो रहा है। तो माइंड उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा ठीक ठाक कर लिया। तो ये रहे आज के IBPS PO मेंस पेपर के एनालिसिस। और IBPS कलर के जिनका भी हो, मैं बोलूँगी कि पिछले 4-5 महीने का बढ़िया से करके जाओ, बेस्ट 300 कर लो, काफ़ी है। लेकिन RRB कलर मेंस जिनका भी हो, उनको 7-8 महीने पहले का पढ़ के जाना होगा। ओके, तो आप लोग 7-8 महीने पहले का करके जाओ और IBPS कलर वाले 3-4 मंथ का पढ़ के जाओ। चलो, ये तो बात हो गई पेपर की कि पेपर कैसा था, जो कि बहुत सारे लोगों ने अब तक बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी और मतलब कि पेपर ठीक था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आज मैंने क्या सीख ली। ओके, तो मैंने जब SBI कलर मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट एंड मैंने कितनी मेहनत की। आज तो मैं फेलियर हो गई क्योंकि मेरी एज एक्सपायर हो गई है कलर की, और SBI कलर मेरा लास्ट होप था। और क्यों मैं कलर का लास्ट होप हमेशा बोलती हूँ, ये भी बताऊँगी। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, 8 साल मैंने गंवा दिए और लास्ट में मुझे कुछ नहीं मिला। तो अगर मैं फेलियर हो गई, मैं तो फेलियर हो गई, लोग अब मुझे हंसेंगे भी। और इतना ज़्यादा मैंने पढ़ाई किया, 12-13 साल की स्टडी, मैंने कभी स्कूल नहीं गई, और वो सारी स्टडी मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके की, घर में सबसे झगड़ा किया एंड ऑल। और आज मैं फेलियर हो गई, लोग मुझ पर हंसेंगे। जो कि सारे बच्चे जो कि सेल्फ से कुछ करना चाहते हैं, जो खुद से कुछ करना चाहते हैं, उनको ये डर बहुत ज़्यादा बना रहता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि चली थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, तेरा हो गया। तो वही सारी फीलिंग्स मेरे अंदर भी थी। तो सारे लोग ये आपको बता देंगे कि IBPS PO या फिर पेपर कैसा था, ऐसा था वैसा था, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ इसको अगर आप लोग देखो, मेरी अगर वीडियो को आप इस वीडियो को दिल से देखोगे और फॉलो करोगे तो आई डोंट नो मैं सक्सेस होंगी या फिर नहीं होंगी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे और उस चीज़ को जो मैं बता रही हूँ अपने जीवन से हटा दोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। तो मैंने कभी भी PO का सपना देखा ही नहीं कि मुझे PO बनना है, क्योंकि मैं बहुत छोटे लेवल का सपना हमेशा देखती थी। और क्योंकि हर चीज़ मैंने बहुत स्टार्टिंग से किया और मुझे लगता था कि चलो इतना छोटा सा मिल गया, उतना ही में मैं खुश रहूँगी, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा की मेरी औकात ही नहीं है और इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती हूँ। इसी वजह से SBI कलर मेंस का जब रिज़ल्ट आया और मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और 11-11:30 बजे शायद रिज़ल्ट आया था और मैं 12-1 बजे बैठ के अकेले रो रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो मेरा गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने PO का फॉर्म अप्लाई किया था और प्रीलिम्स भी दिए थे और प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर हुआ। तो मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि मैं PO मेंस के लेवल हूँ, PO में बन सकती हूँ। क्योंकि देखो, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो गांव के होते हैं, जो तो हमें लगता है कि यार जो PO बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत कुछ आता होगा। PO की जो पोस्ट होती है बहुत ज़्यादा ही होती है और मैं इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ, मैं तो बस क्लर्क ही बन सकता हूँ। लेकिन मेरी भी सोच यही थी, मैं कभी भी PO के लिए सपना ही नहीं देखती थी। और आज मुझे वो रियलाइज़ हुआ जब देखो, मेरा भी तो अटेम्प्ट 11 है, 13 है रीजनिंग में, और मेरे आसपास मैंने जितने बच्चों से पूछा 9, 10, 11, 12, 13 यही तो अटेम्प्ट है। तो आज मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं तो भ्रम में थी, मैं भी PO क्लियर कर सकती हूँ, मैं भी ऑफिसर बन सकती हूँ, मेरे में भी है वो काबिलियत, बस मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस क्लर्क के लिए ही सोचते हैं कि मुझे क्लर्क ही बनना है और PO के लिए वो उतना एफर्ट डालते ही नहीं हो। और मैंने भी कभी नहीं डाला, मैं PO प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेती थी, तो मैं कभी भी एग्ज़ाम मेंस देने नहीं जाती थी।
क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि पीओ का पेपर प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ आएगा, मुझसे होगा नहीं। मैंने 8 साल बस कलर के लिए ही दिया, मैंने पीओ के लिए कभी दिया ही नहीं, कभी मैं सीरियस हुई ही नहीं। तो जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई एसबीआई कलर को लेके और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं, मेरा प्रीलिम्स भी हो गया। तो सारे मैं 3-4 महीने एकदम डिप्रेशन में थी कि मेरा तो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैसेज किया, दीदी प्लीज़ आप पीओ के लिए भी बने हो, आप जाओ पीओ दो। तब मैंने हिम्मत किया और मैंने सोचा चलो एग्ज़ाम देने में क्या जाता है, एग्ज़ाम दे के देखती हूँ कि हो सकता है कि पीओ ही क्लियर हो जाए। लेकिन मैं कभी भी पीओ के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीओ के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि जो पीओ बनते हैं वो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। नहीं, एक गांव का इंसान खुद से पढ़ के बैंक ऑफिसर बन सकता है। ये मैंने आज रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा गलती की अपनी लाइफ में, पीओ पेपर को सीरियसली ना लेके। और आई डोंट नो कि मेरा आगे होगा, इस बार पीओ होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आज मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई कि मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट ईयर का पीओ मेरा ही होगा। और मैंने कलर के लिए यार चिंदी नौकरी के लिए मैं रो रही थी, जबकि मेरे पास पीओ का भी एज है, तो मैं एक चिंदी नौकरी के लिए रो रही थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कलर की जॉब के लिए रोते हैं, जबकि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑफिसर स्किल का जॉब क्लियर कर ले, लेकिन सेल्फ डाउट के कारण वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं और उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो यही बात है दोस्तों, आज मैंने एग्ज़ाम में ये रियलाइज़ किया। तो अगर आप लोग भी, अगर आप लोग में से कोई भी अगर सेल्फ डाउट कर रहा हो कि मैं क्लर्क नहीं बन सकता हूँ, मैं पीओ नहीं बन सकता हूँ, नहीं, आप कर सकते हो यार। जब मैं आज रियलाइज़ की कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की, मैंने पीओ का पेपर दिया तो मुझे लगा कि यार मैं तो ये क्लियर कर सकती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो। सेल्फ डाउट, सबसे ख़राब बात जानते हो क्या है? सेल्फ डाउट करना। जब भी हम खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं ना, तो वहीं से हमारे अंदर निगेटिविटी आते जाती है। और ये बातें कोई नहीं बताता है कि आपको सेल्फ डाउट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर सेल्फ डाउट करोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच लोगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं पहले ही हथियार डाल देती थी हमेशा कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन इस बार आई डोंट नो कहाँ से मुझे हिम्मत मिल गई है। और जैसा कैलेंडर भी रिलीज़ हो गया है, तो मैं इस बार हो या ना हो, लेकिन मैं 1 साल और दूंगी अपने आप को। तो आप लोगों के अंदर भी वो हिम्मत है कि आप लोग आगे बढ़ सको मेरे साथ, या आप लोग गिव अप मारने वाले हो? तो जो गिव अप मारने वाले हो, अगर सोच रहे हो कि मैं गिव अप मारूंगा इस बार, तो मेरे चैनल को आप मत देखना कभी भी, क्योंकि वो लोग मुझे चाहिए इस बार जो कि जिनके अंदर आग हो, जो सच में कुछ करना चाहते हो, जो कि विभिन्न, मतलब कि अगर उनकी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हो, फिर वो कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे में हो तो मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करो, वरना मेरे चैनल को फॉलो मत करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। तो बस आज मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था फ्रेंड। तो गाइज यही बात थी कि मैंने खुद, तो फ्रेंड्स मैं भी बोलूँगी कि अगर आप लोग सेल्फ डाउट में हो, और एक चीज़ और है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, तो इसी वीडियो में मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ कि अगर आपका पीओ मेंस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर अच्छा नहीं जाता हो ना, तो उसको लेके ना बैठा मत करो। 1-2 दिन रो लिए ना, बस उतना ही। बार बार उस चीज़ को सोचोगे ना, तो वो जानते हो कब निगेटिविटी में तब्दील हो जाएगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ये चीज़ मैंने फील किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर नहीं निकला तो ये नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ, तो फलाना नहीं हुआ, तो ढमकाना नहीं। मैं भी पीओ के लिए यही सोचती थी, लेकिन आज लगा मुझे कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं पीओ के लिए सीरियस होती ना, तो शायद मेरा पीओ हो जाता। और मैं एक कलर के लिए रो रही थी।
तो मैं कलर के जॉब को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिनका एज हो चुका है वो कलर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम लोग पीओ के लिए ट्राई करेंगे भाई। लेकिन आपको अंदर हिम्मत चाहिए, हिम्मत लानी होगी। अगर आप लोग हिम्मत हार रहे हो तो फिर तो भाई आप लोग को कुछ नहीं होगा। तो मैं तैयारी इस साल करूँगी और जम के करूँगी। क्या आप मेरे साथ करोगे? क्या आप में है वो हिम्मत? क्या आप मुझसे कम्पीट कर सकते हो? क्या आप अपने आप को 1 साल और दे सकते हो? तो आ जाओ और लगाते हैं रेस, कौन कहाँ तक जाता है। नो मैटर हम लोग हारें या फिर जीतें, मैदान में ज़रूर दौड़ेंगे और जम के दौड़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने यही सीख ली सेंटर पे जाके, एग्ज़ाम में जाके, कि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि 8 साल में ये सीख नहीं ली भैया, क्योंकि मैंने कभी पीओ का पेपर ही नहीं दिया। इतना ज़्यादा टेंशन कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे होगा डिस्क्रिप्टिव, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढमकाना, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें। लेकिन मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं मिला है, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तो मैंने ये दरवाज़ा चुना। और ये जब दरवाज़ा मैंने चुना तो पाया कि उन सारे दरवाज़ों से अच्छा तो ये दरवाज़ा है और इजीली मैं इसको भेद सकती हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया और बहुत सारे लोग करते हैं। तो मत करो, दोनों की तैयारी करो, पीओ और कलर दोनों की। और सेंटर पे जितने भी लोग थे मेरे ही जैसे थे, मुझसे कोई अधिक नहीं दिखा और ना ही मुझसे कम दिखे, सारे लोग मेरे जैसे थे। तो हमारे और आपके जैसे ही पीओ और कलर बनते हैं। तो बस यही बोलना था। और बहुत सारे लोग आज दुखी होंगे, जिनका पेपर नहीं हुआ अच्छा, रो रहे होंगे, खाना नहीं खा रहे होंगे, तो मत रो, ओके। और रोने की इसमें कोई बात नहीं है, रो सकते हो, आधे 1 घंटा रो लो, फिर अपना शांत हो जाओ और आगे पढ़ाई करो, आगे की प्लानिंग करो कि आगे क्या करना है। ये साल हम लोग को जॉब ले लेना है, आपको भी और मुझे भी, हम सबको, ओके। तो बस इतना ही बोलना था। ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो फिर आपसे बातें करूंगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ काम है, तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींच पाई। मैं सोची थी कि बहुत अच्छे से इस बार आप लोगों को समझाऊंगी, मोटिवेट करूंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ काम आ गए, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।